नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। शोपियां मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कूटे लंबे समय से बच रहा था सुरक्षा बलों की नजर से। सुरक्षा बलों ने शुक्रू मुठभेड़ में कूटे समेत 3 लश्कर आतंकवादी मार गिराए। शोपियां में मारे गए 3 आतंकियों से बरामद हुआ गोला बारूद, इसमें हैंड ग्रेनेड से लेकर आधुनिक हथियार भी शामिल, जबकि आतंकियों से कुछ अन्य सामान भी हुआ बरामद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी गोलीबारी प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। उन्होंने करना में हुए नुकसान का भी आकलन किया। कहा, लोग धैर्य रखें, सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी। मुख्यमंत्री उमर ने पाक शेलिंग प्रभावितों को मुआवजा देने पर दिया बयान। कहा, जिला प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा, जल्द सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे पूरा होते ही प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सामुदायिक बंकर लंबे समय से उपयोग में नहीं है। उन्होंने कहा कि अब लोग व्यक्तिगत बंकरों की मांग कर रहे। राज्य सरकार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करेगी। सीएम उमर ने कहा, सीमावर्ती लोग युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सीजफायर की मांग सबसे ज्यादा सीमा के पास रहने वालों की है, जबकि टीवी के कुछ एंकरों को नहीं आता ये रास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के बाद घाटी हुए रवाना। एयर ट्रैफिक बाधित होने पर सड़क मार्ग से गए घाटी। उधमपुर के जखैनी चौक पर रुककर अधिकारियों से ली स्थिति की जानकारी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने राजौरी में पाक प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में घायलों का भी जाना हाल। कहा, जल्द ही लोगों को भेजा जाएगा उनके घरों में। कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने किया पुंछ का दौरा। सीमा पार से हुई गोलीबारी की जांच की उठाई मांग। कहा, इस गोलीबारी में मारे गए लोगों को दिया जाए शहीद का दर्जा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने पुंछ में पाक गोलीबारी प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। उनके साथ पूर्व मंत्री डीके मन्याल, पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता भी रहे मौजूद। कहा, पीड़ित लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने का करेंगे प्रयास। रविंदर रैना ने पाक गोलीबारी से प्रभावित मेंढर के लोगों से की मुलाकात। कहा, भारतीय सेना ने दिया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। कहा, अगर फिर की हिमाकत तो मिट जाएगा पाकिस्तान। श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर से हुई शुरू। सीमा पर तनाव के कारण कई दिनों तक रही थी स्थगित। एयर इंडिया की दिल्ली से आई एक उड़ान ने श्रीनगर में किया लैंड। स्पाइस जेट 14 मई से श्रीनगर से हज उड़ानें करेगा फिर से शुरू। कल मदीना के लिए 2 फ्लाइट्स की जाएंगी संचालित। इस वर्ष करीब 15,500 यात्रियों की हज करने की योजना। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के नतीजे किए घोषित। इसमें 93.60% छात्र बोर्ड परीक्षा में हुए पास, जबकि 95% लड़कियां भी इस परीक्षा में हुई उत्तीर्ण। सीबीएसई ने आज 12वीं के नतीजे भी किए घोषित। इसमें 88.39% छात्र पास हुए। पिछले साल के मुकाबले इस साल पास प्रतिशत में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। जम्मू में माइनिंग माफिया ने चौथे पुल के पास किया पुलिस पर पथराव। पुलिस की 2 गाड़ियों को इस पथराव में पहुंचा नुकसान। डीएमओ जम्मू के साथ माइनिंग रोकने गई थी पुलिस पार्टी। पुलिस पर पथराव के बाद तवी में जुटी कई थाना क्षेत्रों की पुलिस। माइनिंग में जुटे कई वाहनों को पुलिस ने किया जब्त। हालांकि अब पथराव करने वालों की जा रही निशानदेही। नेंका प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पीएम मोदी के संबोधन को सकारात्मक और सराहनीय बताया। कहा, यह संदेश आशा से भरा और इसकी सराहना होनी चाहिए। वहीं केंद्र को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की भी अपील की। संघर्ष विराम के बाद कश्मीर में हालात सामान्य। सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर स्कूल फिर से खुले। वहीं बाकी क्षेत्रों में सभी स्कूल और कॉलेज नियमित रूप से खुलेंगे। जम्मू संभाग में आज सभी शिक्षण संस्थान फिलहाल रहे बंद। सुरक्षा की दृष्टि से मंगलवार को सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के थे निर्देश। प्रशासन द्वारा जल्द स्कूल खोलने का लिया जाएगा फैसला।
जीएमसी राजौरी में पाक गोलीबारी के दौरान एब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई। 7 मई से ड्यूटी से गायब और बायोमेट्रिक अटेंडेंस न देने वालों पर कार्रवाई होगी। जीएमसी के प्रिंसिपल ने जारी किया आदेश। खोड़ के पंगोली में लोगों ने पकड़ा पाकिस्तानी कबूतर। कबूतर के पांव में डाली गई हरी रिंग पर उर्दू में लिखा था कुछ। लोगों ने पुलिस के हवाले किया पकड़ा कबूतर। मंत्री जावेद अहमद राणा ने मनकोट ब्लॉक का किया दौरा। गोलीबारी में शहीद हुए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। कहा सरकार फौरी तौर पर हर परिवार को देगी 10 लाख की मदद। अनंतनाग के हटमुरा मट्टन इलाके में सड़क हादसों में 19 वर्षीय युवक की मौत। केपी रोड पर स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। मृतक की पहचान साकिब मुनीर फरीदी के रूप में हुई। गुरेज जोन में 14 मई को भी बच्चों की कक्षाएं रहेंगी स्थगित। शिक्षकों व गैर शिक्षण स्टाफ को ड्यूटी पर हाजिर होने के निर्देश। मुख्य शिक्षा अधिकारी बांदीपुरा ने जारी किया आदेश। पुंछ में गोलीबारी के बीच एक घर में हुई लाखों की चोरी। परिवार गोलीबारी के कारण 3 दिन से नहीं था घर में। चोरों ने बड़े आराम से घर में वारदात को दिया अंजाम। सांबा के सीमावर्ती गांव में आज भी लोगों में नजर आई दहशत। घरों में लटके हैं ताले। लोग बंकरों में गुजार रहे रातें। ग्रामीण बोले अब मौका है जब हो सकती है पीओके बर्बाद। जिला रामबन से 38 हज यात्रियों का जत्था रवाना। रामबन के कैफेटेरिया के पास मस्जिद शरीफ से दी गई विदाई। यात्रियों का ये जत्था आज अपनी पवित्र यात्रा पर निकला। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने करनाल तंगधार के सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा। गोलीबारी से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। अधिकारियों से सुरक्षा और पुनर्वास उपायों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। नौशहरा में गोलीबारी रुकने के बाद हालात होने लगे सामान्य। बाजारों में दिखने लगी चहल पहल तो वहीं वाहनों की आवाजाही भी हुई शुरू। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आराकोट कंस्ट्रक्शन है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।